तो हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। क्या उम्र कैद का मतलब 14 साल होता है या फिर 20 साल, या फिर अपराधी को अपनी बाकी बची पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी होती है? ऐसे ही क्या जेल में दिन और रात अलग अलग गिने जाते हैं? मतलब 10 साल की सजा 5 साल में और 14 साल की सजा 7 साल में पूरी हो जाती है। दोस्तों ये कंफ्यूजन सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि कोर्ट में काम करने वाले कई लोगों को भी ये बातें क्लियर नहीं होती है। आइए आज जानते हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुए और कानून की नजर में क्या है इन सवालों के सही जवाब। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 19 में किसी भी नागरिक को यह अधिकार होता है कि वो देश में कहीं पर भी जा सकता है, निवास कर सकता है, लेकिन ऐसा नागरिक जो कोर्ट में अपराधी साबित हो जाता है उसको जेल भेजकर कुछ समय के लिए इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। और ये समय 24 घंटे से लेकर उम्र कैद तक कुछ भी हो सकता है। अब अगर कोर्ट ने किसी अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है तो इसका मतलब 14 साल या फिर 20 साल नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि उसको अपनी बाकी बची पूरी जिंदगी आखिरी सांस लेने तक जेल में ही बितानी होगी। और इसके मेनली 2 कारण होते हैं। पहला, आईपीसी की धारा 45 के हिसाब से किसी इंसान की उम्र का मतलब पूरी जिंदगी होता है। और दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई केसेस में ये बात क्लियर की है कि किसी इंसान को उम्र कैद होने का मतलब 14 या 20 साल नहीं होता, बल्कि उसको अपनी बाकी बची पूरी जिंदगी आखिरी सांस लेने तक जेल में ही बितानी होती है। तो फिर उम्र कैद को लेकर ये 14 या 20 साल का कंफ्यूजन क्यों है? दोस्तों किसी अपराधी को जेल भेजने का मकसद होता है कि उसे अपनी किए पर पछतावा हो और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होकर समाज में वापस आ सके। अब वो अपराधी जिसको उम्र कैद की सजा हुई है एक लंबे टाइम तक अगर जेल में रहने के बाद अपनी किए पर शर्मिंदा है और एक नेक इंसान बनकर अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता है तो उसको एक मौका तो जरूर दिया जाना चाहिए। नहीं तो किसी अपराधी के ऊपर 30-40 साल तक पब्लिक का पैसा खर्च करने से बेहतर होता कि उसको उम्र कैद के बजाय फांसी की सजा दे दी जाती। इसी वजह से उसको कानून में 2 रास्ते दिए गए हैं। पहला, वो संविधान के आर्टिकल 72 और 161 में देश के माननीय राष्ट्रपति या फिर गवर्नर को एक दया याचिका डाल सकता है। और दूसरे, सीआरपीसी की धारा 432, 433 और 433 ए में गवर्नमेंट को भी यह पावर होती है कि वो अपराधी के चाल चलन, बीमारी और उसकी उम्र आदि को देखकर उसकी सजा को कम कर सकती है। लेकिन अगर ये सजा उम्र कैद है तो फिर इसको 14 साल से कम नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि उम्र कैद का मतलब सिर्फ 14 साल होता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई अपराधी ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है जिसकी सजा उम्र कैद है लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता तो आईपीसी की धारा 511 के हिसाब से उसको उम्र कैद की आधी सजा दी जाती है। अब उस अपराधी की पूरी उम्र कितने साल होगी ये तो किसी को मालूम है नहीं, तो उसकी उम्र का आधा कैसे निकाला जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईपीसी की धारा 57 ये कहती है कि ऐसे केसेस में उम्र कैद का मतलब 20 साल माना जाएगा और ऐसे केसेस में उस अपराधी को 10 साल की सजा दी जाएगी। इसी से कई लोगों को ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि उम्र कैद का मतलब 20 साल होता है। और ऐसे ही दोस्तों, जेल में भी दिन और रात अलग अलग नहीं गिने जाते, बल्कि वहां पे भी ऐसे ही 24 घंटे का एक दिन होता है, क्योंकि कानून की नजर में भी 24 घंटे का एक दिन और 365 दिनों को एक साल गिना जाता है। तो अगर किसी अपराधी को 14 साल या फिर 10 साल की सजा हुई है तो उसको पूरे 14 साल या फिर पूरे 10 साल जेल में बिताने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के डिस्कशन के बाद उम्र कैद और जेल में दिनों की अवधि को लेकर आपके कई सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और फ्यूचर में ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए लीगल उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करिए।